बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बहुत ही लकी सोल्स हो जिन्होंने संगम युग पर परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम का साक्षात अनुभव किया है। तुम परमपिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हो। बेहद के बाबा से हमें गाइडेंस मिल रही है। गॉड इज आवर गाइड, शिव बाबा इज माई गाइड। कदम कदम पर हमें डिवाइन इंस्ट्रक्शंस मिल रही, श्रीमत मिल रही। बाबा कहते हैं बच्चों को अपने रहन सहन आदि का पूरा समाचार बाबा को बताना चाहिए, जिससे समय प्रति समय बाबा तुम्हें गाइड करते रहेंगे कि जीवन में कैसे चलना है। क्योंकि कदम कदम पर कई बार गाइडेंस की जरूरत होती है। ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। इसमें अच्छी रीति पढ़ना है, दिल लगाकर पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आज पढ़ा फिर कोई काम पड़ गया तो पढ़ाई मिस कर दी। नहीं, इस संगम युग पर सबसे महत्वपूर्ण काम है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना। बाबा हमें परम धाम से पढ़ाने के लिए आते हैं। बाकी सब काम गौन हैं। जन्म जन्मांतर हमने बहुत काम किए हैं। नहीं हो मुकदे काम जहान दे होए, तू यूं मुकदा मुकदा मुक जासे। दुनिया के काम खत्म नहीं होते, हम ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो प्रायोरिटी है, वो हमें कर लेनी चाहिए। सबसे जो प्रायोरिटी है वो है परमपिता परमात्मा जो हमें गाइड कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंस देना। इस पढ़ाई से कमाई भी बहुत भारी होती है। हर बात में श्रीमत लेते हुए बहुत सावधानी से, बहुत खबरदार होकर, बहुत संभल कर चलना है। अपनी मनमत श्रीमत में मिक्स नहीं करनी है। भक्ति मार्ग में भगवान की खोज करते रहते हैं, बहुत खोज करते हैं। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ यात्राएं, गंगा स्नान आदि बहुत करते हैं। मंदिर गुरुद्वारों में जाते हैं, चर्चों में जाते हैं, बहुत भावना से जाते हैं। जो देवी देवताओं के पुजारी हैं, जो शिव के पुजारी हैं, वो शिव के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में जाते हैं बहुत श्रद्धा से, ताकि भगवान का साक्षात्कार हो जाए, दीदार हो जाए। बहुत श्रद्धा भावना से जाते हैं। फिर कईयों को साक्षात्कार भी हो जाता है तो खुश हो जाते हैं। समझते हैं अरे हमें तो भगवान का साक्षात्कार हो गया, हमारा तो जीवन सफल हो गया, अब तो हमारा मोक्ष पक्का है, हम मुक्त हो जाएंगे। परंतु बाबा ने कहा साक्षात्कार से मुक्ति नहीं होती है। इतना जरूर है कि तुम्हारी भक्ति भावना और दृढ़ हो जाएगी। शिव भगवानुवाच, ईश्वरीय ज्ञान और योग के बिना, उसको धारण किए बिना जीवन में किसी का मोक्ष हो नहीं सकता, किसी की मुक्ति हो नहीं सकती। इस समय तुम्हें ज्ञान और योग की शिक्षा भगवान शिव से मिल रही है, जिसका प्रतिफल है कि तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस समय मेजॉरिटी आत्माएं विषय विकारों में डूबी हुई हैं। कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, कोई अंत नहीं, एंडलेस डिजायर्स। ज्ञान की बातें कई समझाने से भी समझते नहीं है। कईयों में ज्ञान के प्रति बड़ी बेरुखी है। लेकिन बाबा कहते हैं अंत में वो भी समझेंगे जब विनाश काल निकट होगा। जैसे कोरोना काल में काफी लोग धर्म की तरफ झुके, मेडिटेशन की तरफ झुके, जब डिप्रेशन में गए, ऐसे ही कई जब बहुत दुख होता है तभी भगवान की तरफ झुकते हैं। लेकिन बाबा कहता है तुम बच्चों को तो योग युक्त होकर रहना है और कर्मातीत बनना है, कर्म के बंधनों से अतीत होना है।
जितना अधिक योग युक्त होंगे उतनी तीव्रता से सर्वबंधन कटते जाएंगे। इसलिए योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसलिए अर्जुन योग युक्त होकर कर्म कर, योग युक्त होकर यह जीवन का युद्ध लड़, योग युक्त होकर काम क्रोध लोभ ओंकार से लड़, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, और अनासक्त होकर कर्म कर, अपना 100% दे दे। फिर चाहे सिद्धि हो या असिद्धि हो, सक्सेस हो या फेलियर हो, तुम्हें समत्व में रहना है, अपना बैलेंस ऑफ माइंड नहीं खोना है। यही योग, समत्वम योग उच्यते, बैलेंस ऑफ माइंड इज कॉल्ड योगा। योग क्या है? हर परिस्थिति में समत्व बना रहे। मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि जय पराजय सक्सेस फेल्योर में सब में मन का संतुलन निरंतर बना रहे, एक स्थिति बनी रहे। बाबा कहते हैं जितने तुम योग युक्त होंगे उतना तुम निर्विकारी बनते जाओगे, वॉइसलेस बनते जाओगे। वॉइसलेस बनोगे तो परमात्मा के साथ तुम्हारा वायरलेस कनेक्शन जुड़ जाएगा। आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माओं के अतिरिक्त सभी धर्म की आत्माएं तो परम धाम में, मुक्ति धाम में चली जाती हैं, और जो सनातन धर्म की आत्माएं हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की, वो सतयुग त्रेता में देवी देव रूप में आकर इस संसार में राज्य करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते खाते पीते हर पल मुझे याद कर। जैसे कल भी कहा था, इस मटेरियल जगत से ऊपर उठ, इस देह को भूल, देह के संबंधों को भूल, देह के धर्मों को भूल, माम एकम याद करो, केवल मुझे याद कर। विकर्मों का बोझा तेरे सिर पे बहुत। सतयुग त्रेता में सुख भी तुमने बहुत देखा है, द्वापर कलयुग में फिर दुख भी तुमने बहुत देखा है। अब फिर दुख से तुमको सुख में ले जाने के लिए मैं आया हूं, तो मेरी श्रीमत पे तुम्हें चलना पड़ेगा। और फिर तुम्हें औरों को भी याद दिलाना है, परम पिता परमात्मा से मिलाना है, उन्हें भी योगी तपस्वी बनाना है, उन्हें भी सृष्टि चक्र का राज समझाना है। क्योंकि जब सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जो जान जाते हैं वो फिर त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी आत्मा फिर पाप करने से मुक्त होने लगती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम रूहानी सेवा पर तत्पर रहो, तुम्हें रूहानी सेवा के लिए भागना चाहिए। यदि बच्चे से सर्विस नहीं करते, अन्य आत्माओं को परमपिता परमात्मा का शुभ संदेश शिव संदेश नहीं देते हैं, तो बाबा क्या समझते हैं? बाबा समझ जाते हैं ये खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है। अगर समझा हुआ होता तो ये हो नहीं सकता कि अंधों की लाठी न बनता। अगर अंधों की लाठी नहीं बनता तो समझा जाता ये खुद ही अंधे हैं अभी। बाबा कहते हैं कि तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, थर्ड आई ऑफ विजडम। तुम्हें दूसरों से शेयर करना है, उनकी केयर करनी है, मनुष्यों को कौड़ी से हीरे तुल्य बनाना है। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है, क्योंकि तुम हो ही खुदाई खिदमतगार, तुम हो विश्व कल्याणकारी। परंतु कई बच्चों को बाबा की अभी भी पूरी पहचान नहीं है। कोटों में कोई विरले ही भगवान को पहचानते हैं, शिव बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तुम बच्चों को निरअहंकारी बनना है, ईगोलेस बनना है। जो भी ऊंचे पदों पर लोग होते हैं उनमें नम्रता बहुत होती है, कईयों में अहंकार भी बहुत होता है,
लेकिन अगर जीवन में सफलता पानी है तो नम्रता, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस होनी चाहिए। अहंकार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अहंकार किस बात का? तुम आत्माओं में सम्मान होना चाहिए कि मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूं, मुझे पवित्र होना है, मुझे श्रेष्ठ होना है। ये सम्मान होना चाहिए कि मैं ऊंचे ते ऊंचे परम पिता परमात्मा की ऊंचे ते ऊंची संतान हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। बाबा को देखो कितना निरअहंकारी है, कोई भी अहंकार नहीं। कोई कोई बच्चों में ज्यादा अहंकार होता है, तो बाबा कहते हैं कि एक स्लोगन याद रखो, जो कर्म मैं करूंगा अथवा करूंगी, मुझे देख के और भी करेंगे, इसलिए मुझे ऐसा कर्म नहीं करना है, दूसरों के लिए ऐसा उदाहरण नहीं बनना है कि जो मुझे फॉलो करें और उनका भी पतन हो जाए। तो फिर बाबा ने कहा, बच्चे जो अहंकारी हैं उनको फिर कुदरत का विधान दंड देता है। वो दंड क्या होता है कि वो अपनी उच्च आध्यात्मिक अवस्था से नीचे गिर जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें सब कुछ अपने हाथ से करना है। अपने हथी अपना आपे ही काज सवारिए, गुरबाणी में है, अपने हथी अपना आपे ही काज सवारिए, कि अपने हाथ से हमें एज फार एज पॉसिबल कर्म करना चाहिए। तो हमें योग युक्त होकर जब वो कर्म करेंगे, मान लो खाना बनाना है, योग युक्त होकर भगवान को भोग लगाकर खाना खाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। जितना संभव हो ज्यादा से ज्यादा हमें अपने हाथ से ही काम करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा धोबी भी है, सोनार भी है, गोल्ड स्मिथ भी है, वाशरमैन भी। धोबी बनकर हमारे तन मन रूपी कपड़ों को धो देता है और सुनार बनकर हमारे संस्कारों को गला गला कर विकारों रूपी जो अलॉय है, जो मिक्स हुआ है, उसको अलग करके हमें सच्चा सोना, हमें शुद्ध कुंदन परमात्मा बना देता है। आत्मा संपूर्ण निर्मल बन जाती है। फिर बाबा ने कहा, जो सदा भरपूर रहते हैं, संपन्न रहते हैं, वही तृप्त होते हैं। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन जो संपन्न आत्मा है, तृप्त आत्मा है, असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता गुण सहयोग के रूप में देगी। जो आपको असंतुष्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनसे भी आप इरिटेट नहीं होंगे, बल्कि उनको भी संतुष्टता का गुण सहयोग में देंगे, ताकि वो भी संतुष्ट आत्मा बन सकें। ऐसी आत्मा ही रहमदिल बनकर शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। उनके प्रति भी मन में शुभ भावना, शुभ कामना होगी, जो हमें परेशान करते हैं, असंतुष्ट करते हैं, और उनकी कोशिश होगी कि उनको भी मैं परिवर्तन करूं। रूहानी रायल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है कि जो आपकी गलानी करे, जो आपकी निंदा करे, जो आपको असंतुष्ट करे, उनका भी कल्याण करना है। आज का स्लोगन है, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। तो माया के रोकने के दो विधियां बाबा ने कही, दोनों इकट्ठी करनी है। एक तो योग युक्त बनना है, बुद्धि का योग परमात्मा से लगा रहे, और योग युक्त होकर ही सेवा करनी है। तो फिर माया कभी प्रवेश नहीं होगी हमारे मन बुद्धि में, और हम सदा आनंद रस का पान करेंगे, मौज मस्ती में रहेंगे, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करेंगे।
किसी ने कहा है वाणी के बारे में, वाणी को वीणा बनाइए, वाणी को वीणा बनाइए, वाणी को बाण ना बनाए, वाणी को बाण ना बनाए। वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगा। इसलिए वाणी को वीणा बनाना है, वाणी को बाण नहीं बनाना है।